बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक सत्संगी द्वारा फरमाई गई एक सच्ची घटना है। इसलिए विनती है कि इस साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जिन्हें नामदान मिले तो बहुत समय हो गया है, लेकिन उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। जब एक कमाई वाले सत्संगी से ये प्रश्न पूछा गया कि कुछ सत्संगियों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन में अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई। साध संगत जी, उन्होंने फरमाया कि एक सज्जन अभ्यासी हुआ करता था जिसको नामदान मिला हुआ था, जो कि अपने सतगुरु की सेवा में लीन रहता था। वह अपने सद्गुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। वो भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक को देखना है, मुझे भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत बार अपने गुरु से पूछी थी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वो रोजाना जितना समय बताया जाता था उतना समय भजन सिमरन को देता था, लेकिन उसकी भी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया था, और नामदान लिए तो बहुत समय हो गया था। तो एक दिन वह अपने गुरु से कहता है कि आप कहते हैं अंदर बहुत आनंद है, सुख है, महा आनंद है, इसलिए मेरी रुचि तो और भी बढ़ गई है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, कोई बात नहीं बनती, मन टिकता ही नहीं है। जब भी नाम सिमरन करने लगता हूँ, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं, मन भटकता रहता है। बैठा हुआ मैं नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और ही होता है, ध्यान लगता ही नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी है अंदर ही है। ये बातें वह अपने गुरु से करता, लेकिन हर बार उसे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि साध संगत जी, जो भी अंदर है, जो भी नाम सिमरन का रस है, वो बातों में बताया नहीं जा सकता, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है वो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती, उसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए तो वो कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो। प्यारी साध संगत जी, तभी हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है, क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं, तब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर कह दिया जाए कि ये मिठाई दुनिया की सबसे उत्तम मिठाई है, इससे ऊपर और कोई नहीं है, लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे उत्तम है। पता तो तभी चलेगा जब हम उसे चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वो जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो, खुद चखो। साध संगत जी, उसके बार बार पूछने पर भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, तो एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सतगुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। तो उस दिन उसने फिर वही प्रश्न सतगुरु के आगे रख दिया। उस दिन वो हठ करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। सतगुरु भी अपनी मौज में थे, तो सतगुरु ने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुझे मालिक से प्रेम है? अगर है तो इस बात का हठ क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाकर देखना है? तू बस अपना कर्तव्य करता जा, नाम सिमरन करता जा, तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है? ये भी तो एक इच्छा ही है, ये भी एक विचार है जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ उस मालिक का नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती,
क्योंकि ये इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएगी। साथ संगत जी, इस तरह आप जी ने इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि सभी को समझ में आ गया। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी विचार नहीं होने चाहिए, और हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल नाम पर केंद्रित हो, केवल उसके नाम का जाप करें। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा होगा, उस दिन उसकी कृपा हो ही जाती है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।